रिवीजन करने का ये बहुत बेस्ट एक टिप्स है, जिसको आप फॉलो करोगे तो आपका जो रिवीजन होगा वो इफेक्टिव हो सकेगा और बहुत अच्छा रिवीजन कर पाओगे। ये भैया टॉपर वाला रिवीजन क्या है तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को बारीकी से देखना, लाइन बाय लाइन देखना, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और आप इफेक्टिव रिवीजन कर सकते हो, जिससे कुछ आपको फायदे हो सकती है। तो सभी सब्जेक्ट पे बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है महेश भैया, ये कौन है, कोई है, ठीक है। तो महेश भैया कैसे रिवीजन करेंगे उस पर कुछ बता देता हूँ, ठीक। तो आपको क्या करनी है वो बता रहा हूँ। सबको पता है कि भैया आज कितना है, 13 जनवरी। बच्चे बोलेंगे हाँ ये तो हमको पता है। बच्चे बोलेंगे क्या आपका बर्थडे है क्या, तो ना ऐसा कुछ नहीं है। आज है 13 जनवरी। बच्चे बोलेंगे संक्रांत आने वाला है, हाँ तो क्या चाहिए आपको। बच्चे बोलेंगे हमको दही और दूध चाहिए, कोई बात नहीं। तो 13 जनवरी से 28 जनवरी के बीच का हम टाइम लिए, जिसमें 15 दिन आते हैं, ठीक। 13 जनवरी से 28 जनवरी के बीच 15 दिन। बच्चे बोलेंगे हाँ ये तो ठीक है। पहले तो क्लास में आने से बोले थोड़ा मुस्कुरा दो, ठीक है, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। तो 15 दिन है, अब 15 दिन का कुछ रिवीजन प्लान है, ठीक। अब इसमें कैसे कैसे करनी वो सब कुछ आपको यहाँ बताया गया। आप ध्यान से सुनो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। बच्चे बोलेंगे ध्यान है मेरा, ठीक है, ध्यान अभी भटकता नहीं है, हालांकि 20 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं। अभी ध्यान भटका तो जिंदगी भटक जाएगा। तो हम बोलेंगे वाह क्या सोच है आपका, सलाम है ऐसे सोच को। कोई बात नहीं, चलो आगे आते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री को एक साथ लिया, मैथमेटिक्स को अलग लिया है और हिंदी इंग्लिश को एक साथ लिया। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करना है वो बताता हूँ। पहले तो आपको कोई भी रिवीजन करनी है तो मॉडल पेपर के फॉर्मेट के थ्रू रिवीजन करनी है। बच्चे बोलेंगे मॉडल पेपर का फॉर्मेट क्या होता है। तो जो मॉडल पेपर 2023 के लिए जो बिहार बोर्ड निकाले हैं उसमें जिस टाइप से दिए हुए हैं, जैसे मॉडल पेपर में पहले क्या है, ऑब्जेक्टिव होंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव होंगे, अगर हिंदी इंग्लिश की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव होंगे, उसके बाद निबंध होंगे या फिर ऐसे हिंदी इंग्लिश ऐसे करके, मतलब उसके बाद एक्सप्लेनेशन या फिर व्याख्या होगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आता है, इस टाइप से। तो मतलब उसका फॉर्मेट के अनुसार रिविजन करने। जैसे ए और बी में हम ये है कि भैया ए और बी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो सबको पता है कि मॉडल पेपर में कैसे क्वेश्चन होंगे या फिर बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के। तो पहले ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव रहेंगे। ना इसमें निबंध आता है, ना इसमें पैराग्राफ, कुछ नहीं आता है, बस यही सब रहता है, ठीक। हिंदी इंग्लिश में क्या करना होता है, हिंदी इंग्लिश हम कहा लिए भैया सी में लिए। हिंदी इंग्लिश में क्या करना है देख लो। ऑब्जेक्टिव आते हैं, बोलेंगे हाँ भैया हमको पता है कि ऑब्जेक्टिव बात है। उसके बाद एस्से रहते हैं, बस बोलेंगे हाँ एक्सप्लेनेशन रहते हैं, क्वेश्चन आंसर रहते हैं, लेटर रहते हैं, पैसेज रहते हैं। तो आपको इसी अनुसार पे क्या करना है भैया, रिविजन करनी है। जो चीज आपका कंप्लीट है उसको थोड़ा फास्ट रिविजन करना है, जो आपका नहीं कंप्लीट है उसको थोड़ा टाइम लेकर रिवीजन करना है। लेकिन रिवीजन सब कुछ का करना है, मॉडल पेपर के थ्रू करना है, ठीक है। मॉडल पेपर मतलब मॉडल पेपर से रिवीजन नहीं करना है, मॉडल पेपर का फॉर्मेट देख के आपको रिवीजन करना है। बच्चे बोलेंगे ये क्या है। तो मॉडल पेपर का फॉर्मेट मतलब मॉडल पेपर कैसा है, क्या क्या पूछे जाएंगे, उसको देख के आपको रिवीजन करनी है, ठीक। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम 7 दिन लिए कि 7 दिन में हमें रिवीजन करनी है। बच्चे कुछ होंगे वो बोलेंगे कि हम लगातार 7 दिन रिवीजन करेंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन मैं ऐसा सजेशन नहीं देता हूँ कि लगातार आप 7 दिन रिवीजन करते रह जाइए फिजिक्स केमिस्ट्री का, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा। मैं महेश भैया का एग्जांपल लेके बताऊंगा कि इनको कैसे करना है, और ये बहुत बेस्ट टेक्निक है। देखो ऐसा देखो लगातार 7 दिन कर सकते हो आप, लेकिन इसमें क्या होता है ना, बोरिंग फील होने लगता है माइंड को ना। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बोर फील होने लगता है। उस बीच में कुछ मसाला ऐड करोगे तो थोड़ा मजा आता है पढ़ने में। वो कैसा मसाला है, तो मसाला भाई 12th का मसाला हिंदी और इंग्लिश, और कुछ नहीं है। 12th का मसाला यही है। अब देखो पहले तो आपको नोट्स, अगर जिनका नोट्स बना हुआ है, नोट्स जो बना चुके हैं वन शॉट के थ्रू या फिर कैसे भी नोट्स बना चुके हैं, उनको ना क्विक रिवीजन करना है। बस बोलेंगे क्विक रिवीजन क्या है, तो फास्ट रिवीजन, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका फास्ट रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको विद्युत क्या बोलते हैं आवेश, उसको पढ़ने में अब लगा दिए 1 महीना, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। मतलब क्विक रिवीजन का मतलब हुआ कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है उस टॉपिक्स का रिवीजन थोड़ा फास्ट करना है, फास्ट तरीका पे करना है। तो नोट्स का आपको क्विक रिवीजन करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव उसका कंप्लीट है क्या, जो चैप्टर आप रिवीजन किए उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है तो बहुत बढ़िया है। नहीं कंप्लीट है तो उस पर आपको टाइम देनी है, उसके बाद सब्जेक्टिव पे टाइम देनी है। उसी टाइप से मैथमेटिक्स पे आते हैं। मैथमेटिक्स में अगर आप थ्योरी पढ़े हैं, थ्योरी पढ़ेंगे तो फॉर्मूला सिर्फ फिक्स है कि बनाए होंगे, तो पहले फॉर्मूला सिर्फ देखना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखो कि मैथमेटिक्स का आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है क्या। अगर कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सब्जेक्टिव पे आ जाएंगे हाँ कि भैया सब्जेक्टिव ही कंप्लीट है। हिंदी इंग्लिश में क्या करना है वो बता रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव आते हैं, सब्जेक्टिव आता है। सब्जेक्टिव में क्या क्या आता है, सब्जेक्टिव में ये सब आते हैं हिंदी इंग्लिश में, ठीक, वो देख जाना। अब आते हैं यहाँ पे आते हैं कि ये जो है, ठीक है, ये कैसे रिविजन किया। जैसे इन्होंने एक डेट मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि 15 जनवरी, ठीक, 15 जनवरी। 15 जनवरी को क्या करना है वो बता रहा हूँ। देखो ऐसे आपको ना बनाना है, ठीक। अगर आप बोलो तो मैं पूरा डेट वाइज बना के दे दूंगा कि हाँ कि ऐसे ऐसे कर लो, 28 जनवरी तक क्या क्या आपको करनी है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा। हमको ध्यान है ना कि वीडियो चालू किया कि ना, 1 मिनट लेट मी चेक। चालू है, बाप रे, हमको क्या हो गया, हमको समझ ना आ रहा है, हमको याद ही नहीं रहता कि हम वीडियो चालू किए हैं कि ना किए हैं। ये कौन वाला बीमारी भाई, कमेंट करके बताना तुम लोग।
तो मान लो कि 15 जनवरी का एग्जांपल लिए, ठीक। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं पूरा 28 जनवरी तक का एक फॉर्मेट बना के आपको दे दूंगा कि इस डेट को आप ऐसे ऐसे कर लो, इस डेट को ऐसे ऐसे कर लो, आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा 28 जनवरी तक। बच्चे बोलेंगे कि भैया आप बोल रहे थे 25 जनवरी तक, 28 जनवरी तक भी हो रहा है तो कोई गलत बात नहीं है। अगर 25 जनवरी तक जितना जल्दी खत्म कर लोगे उतना बेटर है, ठीक है। उसके बाद बच्चे बोलेंगे कि लास्ट में क्या करना है, लास्ट के 5 दिन, तो लास्ट के 5 दिन आपको जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो रिविजन करनी है, और जो जो आपसे मिस्टेक्स हुई है उस पर थोड़ा काम करना है, उसको ध्यान रखना है, जो जो आपसे क्वेश्चन नहीं हुई है उसको सॉल्व करना है, और यही सब मॉडल पेपर सॉल्व करना है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, और कुछ नहीं करना है। अब मान लो कि 15 जनवरी को महेश है वो क्या पढ़ रहे हैं, इन्होंने क्या किया कि पूरा में से ना अब ये एक दिन पे वो आए हैं, ठीक। अब 15 जनवरी पे आए, 15 जनवरी को उन्होंने बोला कि भैया हम फिजिक्स का ना जो नोट्स है मेरा उसका क्विक रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा फास्ट रिवीजन कर लेंगे। तो महेश भैया बोले कि हम फिजिक्स का जो नोट्स है उसका फास्ट रिवीजन कर लेंगे, तो चलो ये अच्छा बात है। उसके बाद बोले कि हम हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव है ना, स्टोरी का मतलब कहानी का, जो कहानी गद खंड होता है उसका ऑब्जेक्टिव हम एक दिन में पूरा कंप्लीट कर जाएंगे, मतलब थोड़ा फास्ट करेंगे। अब लाइन बाय लाइन, अब भाई तुम लोग पढ़े तो होगे पहले से, जो मिस्टेक्स हुई हैं उसको रिवीजन करना है। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि जो आपसे गलती हुई है, जो आप क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव नहीं होगी उस पर ऐसे ऐसे किए होगे ना, अब इस पर ज्यादा फोकस करना है, देखना है सबको लेकिन इस पर ज्यादा फोकस करना है। तो रिवीजन मेन होता है, मिस्टेक का रिवीजन होता है, रिवीजन ओवरऑल रिवीजन नहीं होता है, लेकिन देखना सबको है, देखना ओवरऑल है लेकिन मिस्टेक्स पे ध्यान देनी है, ठीक। उसके बाद हिंदी का ही बोलेंगे कि हमारा जो कहानी है उसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर जाएंगे, बहुत बढ़िया भैया। तो महेश भैया एकदम एटीट्यूड में है, मोशन में है। उसके बाद ये बोले कि हमारा जो इंग्लिश का एस्से है ना, इंग्लिश का एस्से हमारा कंप्लीट नहीं है या फिर कंप्लीट है भी, तो हम इंग्लिश के एस्से को ना थोड़ा बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे कि कैसा कैसा फॉर्मेट लिखना है, 2-3 एस्से को पढ़ जाएंगे, उसको अपने से कैसे बना के लिख सकते हैं। तो बोलेंगे कि हाँ कि हम ना 15 जनवरी को इस पर भी थोड़ा टाइम देंगे। उसके बाद वो बोलेंगे कि हम मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला सीट है ना उसको भी हम याद कर जाएंगे। तो महेश भैया 15 जनवरी को 4 काम किए हैं। क्या किए हैं? फिजिक्स के नोट्स का रिविजन किए हैं, हिंदी का ऑब्जेक्टिव का स्टोरी कंप्लीट किए हैं, स्टोरी का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए हैं, इंग्लिश इससे कंप्लीट किया, उसके बाद मैथमेटिक्स का फॉर्मूला कंप्लीट किया। इन्होंने 15 जनवरी को इतना काम कर लिया। अब 16 जनवरी को इनका प्लान क्या है? ऐसे करते करते अगर आप बोलोगे तो कमेंट करके बताओ, मैं पूरा पूरा कहाँ तक 28 जनवरी तक पूरा कंप्लीट करवा दूंगा ऐसे, ठीक है। अगर आप लोग बना पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बना पा रहे हो तो मैं कर दूंगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि भैया जो 16 जनवरी है ना, भैया बोल रहे हैं, ये तो मेरे भैया है, तो जो 16 जनवरी है ना उसको हम उसमें हम क्या करेंगे, फिजिक्स का हमारा नोट्स कंप्लीट हो गया तो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव हम देख जाएंगे, क्योंकि जल्दी नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स पढ़े रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा जल्दी क्लियर होगा। तो बोलेंगे कि हम ना ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का कंप्लीट कर जाएंगे, ठीक। उसके बाद महेश भैया बोलेंगे कि हम जो इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव है स्टोरी का, उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हम बोले हाँ भैया बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट में बोलेंगे भैया जो हिंदी का ऐसे है ना, ये मेरे भैया है, हम इनको भैया वो हमको नहीं बोल सकते हैं। तो ये बोलेंगे कि हिंदी का जो एस्से है ना उस एस्से को कैसे लिखना है, पत्र लेखन कैसे लिखना है, इस पर हम थोड़ा ध्यान दे देंगे। हम बोले हाँ भैया बहुत बढ़िया आपका। उसके बाद बोले कि जो केमिस्ट्री का नोट्स है ना उसका हम क्विक रिवीजन कर जाएंगे। हम बोले वाह क्या प्लानिंग है आपका कि 15 जनवरी और 16 जनवरी। अब देखो यहाँ क्या महेश भैया का इतना बेस्ट रूटीन है, इसके लिए तो एक ये बनता है, ठीक है। मुस्कुरा दीजिए थोड़ा। काहेला कहला कि इन सब सब्जेक्ट पढ़े और इसको पढ़ने में मजा आएगा। मजा क्यों आएगा? अगर लगातार फिजिक्स से पढ़ने लगेंगे पूरा दिन तो इनको बोरिंग फील होने लगेगा। साथ में इंग्लिश ऐड किए हैं, देखो यहाँ यही तो पढ़ाई का मजा है। जब तक पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक पढ़ने में उतना ज्यादा मजा नहीं आता। इंटरेस्ट ऐड करना पड़ता है ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। आपको अगर पढ़ाई में बोरिंग फील होने लगी तो समझ जाओ कि आपका पढ़ाई अच्छा नहीं हो पाएगा। इन्होंने क्या किया, फिजिक्स का नोट्स रिवीजन करेंगे, मतलब थ्योरी टाइप का होगा, बहुत मजा आएगा उनको रिवीजन करने में। हिंदी का ऑब्जेक्टिव पढ़ने में कितना मजा आएगा, ऑब्जेक्टिव हिंदी का स्टोरी का ऑब्जेक्टिव करने में तो मजा आएगा इनको। फिर इंग्लिश का एस्से में भी मजा आएगा। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला शिफ्ट थोड़ा टफ। तो यहाँ क्या किए हैं देखो, इनका माइंड देखो कि 2 हार्ड थोड़ा ले लिए हैं, ठीक। उसके बाद बीच में 2 इंटरेस्टिंग ऐड कर दिया। अब इनको ना 15 जनवरी को जब पढ़ेंगे ना तो इनका इफेक्टिव रिवीजन भी हो पाएगा, मजा भी आएगा रिवीजन करने में, बहुत बेटर इनको लगेगा। तो इनका माइंड में देखो कितना बढ़िया। उसी टाइप से यहाँ क्या किया, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव थोड़ा हार्ड है, ये बोलेंगे हाँ भैया हार्ड है। इंग्लिश का जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे तो इनको थोड़ा मजा आएगा, ठीक। उसके बाद अब हिंदी का ऐसे कंप्लीट करेंगे तो इनको मजा आएगा। तो यहाँ भी वही किए कि यहाँ 2 हार्ड के बीच में 2 जो इजी वाला है, जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उनको ऐड कर देते हैं। इनका बहुत बेटर है ये स्टडी प्लान, ठीक है। और रिवीजन का ये बहुत बेटर स्टडी प्लान है, बहुत बेटर है। इनको पढ़ने में मजा भी आएगा, इनका इफेक्टिव रिवीजन भी होता है। इफेक्टिव रिवीजन इसी को करते हैं, टॉपर सेम ऐसे ही करते हैं। उनके में यही होता है कि पढ़ाई में रिवीजन जब कर रहे हैं तो उसमें बोरिंग नहीं फील होना चाहिए, मजा आना चाहिए रिवीजन करने में, तो बहुत ज्यादा बेटर होता है। तो आपको यही करनी है, मेन इस पे फोकस करना है कि मॉडल पेपर का जो फॉर्मेट है उसके अनुसार आपको रिवीजन करनी है कि मॉडल पेपर में क्या क्या दिए गए हैं और एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे, उसके अनुसार आपको रिवीजन करनी है। अगर जो जो चीज कंप्लीट है उसको टिक मारते चलो। मान लो कोई स्टूडेंट है जिसका लेटर कंप्लीट नहीं है तो वो इससे देखेंगे, रिवीजन जब करेंगे अगर इससे पहले से कंप्लीट है उनका उस पर भी फोकस करेंगे वो, लेकिन जो लेटर है इस पर थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे। क्या करेंगे, ज्यादा टाइम देंगे। ऐसे पर थोड़ा कम टाइम देंगे क्योंकि ऐसे उनका कंप्लीट है, लेकिन टाइम देंगे सब पर, मतलब सब कुछ का रिवीजन करना है। इससे क्या होता है बता रहा हूँ,
जब आप अभी जब रिवीजन करने लगोगे ना सब कुछ का, माइंड का ये फंक्शन होता है, अगर आप सब कुछ का रिवीजन करने लगोगे ना तो आपके माइंड को ना ये दिलासा मिल जाएगा कि हाँ कि जस्ट तो हम रिवीजन करके आए हैं सब कुछ, और सब कुछ का हम फिर से तो रिवीजन किए हैं, लाइन से रिवीजन किए हैं, तो सब कुछ याद रहेगा। एग्जाम हॉल में यही होता है, आपके माइंड को ये पता होना चाहिए कि हाँ कि हम अभी रिवीजन करके आए हैं। हाल 15 दिन पहले हम पूरा रिवीजन किए शुरू से अंत तक, पहले जो पढ़े थे 2 महीना पहले वो अलग बात है, लेकिन हम 15 दिन पहले पूरा रिवीजन किया, ऐसे ना आपका माइंड बहुत ज्यादा साथ देगा। ठीक है, ऐसे आप रिवीजन कीजिए और सब कुछ का रिवीजन कर जाइए। कमेंट्स करके बताइए कि क्या किया जाए। ठीक है, डेट बाय डेट मैं बता दूंगा। और ये प्लान यहाँ पे मेन यहाँ है, ठीक है, यहाँ देखना है और ये सब कर लेना है। ठीक, 7 दिन इस पे देना है, 4 दिन इस पे देना है और 4 से 5 दिन इससे देना है। ठीक, लगभग 15 दिन का ये स्टडी प्लान है, मतलब 15 दिन का रिवीजन प्लान है और बहुत बेटर है। और महेश भैया तो 4 चांद लगा दिए, क्या भाई, ऑसम, बहुत भयंकर है। तो पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहन, ऑल दी वेरी बेस्ट।